एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 4 द मैन हु डिडंट लुक राइट। संकेतों की ताकत। जब अनुभव बन गया, इंट्यूशन, द स्टोरी दैट टीचेस अवेयरनेस। जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, एक हॉस्पिटल की नर्स की, जिसने अचानक अपने अनुभव के आधार पर एक मरीज को देखकर कहा, समथिंग डजंट लुक राइट। हालांकि मरीज ठीक दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। इससे जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग संकेतों क्यूज को पहचानने में बेहद माहिर होता है। वो छोटे छोटे पैटर्न्स पकड़ लेता है जो हमारी सचेत सोच भी नहीं देख पाती। जैसे वो नर्स जिसने सालों तक पेशेंट्स को देखकर एक सेंस डेवलप कर लिया था। वो किसी रूल बुक से नहीं, बल्कि बार बार के एक्सपोजर से सीख चुकी थी कि कब कोई संकेत सही है और कब कुछ गलत लग रहा है। यही असल में हैबिट लूप का पहला स्टेज है। क्यू। हमारी हर हैबिट की शुरुआत किसी क्यू से होती है, एक जगह, एक चीज, एक समय या एक भावना से। उदाहरण के लिए, जब तुम सुबह उठते ही टूथब्रश देखते हो तो ब्रशिंग शुरू करते हो। जब फोन की नोटिफिकेशन सुनते हो तो हाथ अपने आप मोबाइल उठाता है। जेम्स कहते हैं, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। मतलब, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारी आदतें किन संकेतों से ट्रिगर्ड होती हैं, तब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, बल्कि आदतों के कंट्रोल में होगी। क्यूज को पहचानो, अपनी जिंदगी बदलो। द पावर ऑफ अवेयरनेस। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश एक्शन से शुरू करते हैं, पर असली बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है। तुम तब तक अपनी बुरी आदत नहीं बदल सकते जब तक तुम ये नहीं जानो कि वो शुरू होती कहाँ से है। इसलिए जेम्स क्लियर ने एक पावरफुल टूल दिया है, द हैबिट स्कोरकार्ड। इसमें तुम अपने दिन भर की सारी आदतें लिखो और उनके आगे मार्क करो कि वो अच्छी हैं, बुरी है या न्यूट्रल है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना बुरी हैबिट, पानी पीना अच्छी हैबिट, किताब पढ़ना अच्छी हैबिट, बेवजह स्नैकिंग करना बुरी हैबिट। जब तुम अपनी हैबिट्स को देखना शुरू करते हो तो तुम उन्हें समझना भी शुरू कर देते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट नोटिस। यानी अगर तुम अपने क्यू को नहीं पहचानोगे तो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हें किस चीज ने उस आदत की तरफ खींचा। और जब तुम क्यूज को पहचान लेते हो तो तुम अपनी आदतों का डायरेक्शन खुद तय कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि हर बार बोर्डम में तुम स्नैक करते हो तो उस क्यू को बदल दो। बोर्डम की जगह किसी काम का क्यू रखो, जैसे वॉक पर निकलना या पानी पीना। वातावरण, एनवायरनमेंट है सबसे बड़ा ट्रिगर। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, हमारी आदतों को तय करती है, लेकिन असल में हमारा एनवायरनमेंट ही उन्हें बनाता है। अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे सामने रखा है तो तुम उसे बार बार चेक करोगे, भले ही तुमने कहा हो बस 5 मिनट के लिए। अगर तुम्हारे टेबल पर बिस्किट्स रखे हैं तो तुम जरूर खाओगे, चाहे भूख न हो। लेकिन अगर तुम एनवायरनमेंट को थोड़ा बदल दो तो तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेम्स क्लियर इसको कहते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। मतलब, अगर तुम अच्छी आदतें बनाना चाहते हो तो ऐसे संकेत अपने आसपास रखो जो तुम्हें उस दिशा में पुश करें। जैसे जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दो, स्टडी टेबल पर डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखो। तुम्हारा दिमाग क्यूज पर प्रतिक्रिया करता है, तो जब क्यूज सही होंगे, हैबिट्स अपने आप सही बनेंगी। जेम्स इस चैप्टर को खत्म करते हुए कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और ये सिस्टम तुम्हारा एनवायरनमेंट बनाता है। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने आसपास का माहौल बदलो, क्योंकि वही संकेत तुम्हारी नई आदतों की शुरुआत करेंगे।